नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीबी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 38 से 42 तक को हल करेंगे। साथ ही साथ आंकलन नंबर 8 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक आपको कार्यपत्रक नंबर 1 से 37 तक उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीबी पॉइंट्स में जाके देख सकते हैं। साथ अब शुरू करते हैं अपन कार्यपत्रक नंबर 38, जिसका पहला प्रश्न जो होगा वो देख लेते हैं। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास को समझना है। द्विविमीय क्या होता है और त्रिविमीय क्या होता है, उस आकृतियों का पृष्ठीय विन्यास आपको समझना है। समझते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका में भरना है। आकृति आपको दिख रही है, जैसे ये आकृति दिख रही है त्रिभुज की आकृति। तो इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं की संख्या पूछे तो 3 है, कोने भी इसके अंदर 3 ही हैं। आकृति का नाम है त्रिभुज, सीधी सी बात है। ये वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है इसके अंदर ये जो नीचे गलत है वर्ग, और वर्ग के अंदर भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या भी सेम ही होगी। ये 5 कोण का दिख रहा है पंचभुज, जिसमें भुजाएं 5 है और कोने भी 5 है और पंचभुज है, यानी सम पंचभुज। भुजाएं तो है, पंचभुज तो है परंतु समान भुजाएं हैं, सबकी लंबाई बराबर है। इसी तरह ये छठभुज है, 6 भुजाएं हैं, 6 ही कोने हैं, छठभुज हो गया। इसी तरह ये अष्टभुज है, इसके अंदर भी ये अष्टभुज कहलाएगा, सम अष्टभुज। तो आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली है नहीं। आगे अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं कि त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों, किनारों और शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। इसमें शीर्ष, ये ऊपर वाला जो शीर्ष कहलाता है, ये जो साइड में जो होते हैं ये किनारा कहलाता है, और ये जो बीच का जो हिस्सा है ये आपका फलक कहलाता है। अब नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों के फलक बताने, किनारे बताने और शीर्ष बताने हैं, संख्या बताने उनकी। तो देखते हैं 3 नंबर प्रश्न का जवाब आपको किस तरह मिलता है। पहली आकृति जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, ये बॉल है और ये शंकु है। अब फलक, समतल, चक्र, सीधे, वक्र, किनारे, शीर्ष। फलक जो है इस घन के अंदर 6 फलक है, चक्र तो इसमें है नहीं। और किनारे की बात करें तो सीधे किनारे इसके अंदर 12 है और वक्र इसमें है नहीं। और शीर्ष पूछे इनके तो 8 शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब होता है ये कौन है, ये 8 है इसके। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ के अंदर पूछे तो फलक है 8 और किनारे है 12 और शीर्ष है इसके अंदर 8। ये सेम टू सेम इसमें चलता है। बेलन की बात करें तो बेलन के अंदर जो फलक है वो 1 है, गोल ही होता है ऐसे। और चक्र हैं ये 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। और ये किनारा की बात करें तो किनारा इसमें 1 है, शीर्ष इसका कोई है नहीं। फलक की बात करें बॉल के अंदर तो फलक कोई इसके अंदर है नहीं, चक्र है गोल। और बात करें तो बाकी इसमें कोई कुछ है नहीं। शंकु की बात करें तो शंकु का फलक 1 है, चक्र 1 है, फलक 1, ये फलक, ये चक्र 1 और ये सीधा 1 है, वक्र 1 है, गोलाई 1 है और शीर्ष भी इनका 1 ही है। इस तरीके से ये प्रश्न आपको हल करना था, प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 39 की तरफ। कार्यपत्रक जो 39 हैं वो भी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखनी है। मैंने इसके अंदर आयतों को त्रिभुजों की गिनती की है तो मुझे 23 त्रिभुज देखने को मिले। आयतों की गिनती की तो 16 आयत देखने को मिले। आप इसे अच्छी तरह से गिन करके बता सकते हो। वर्गों की गिनती की 20 मिले और वृत्त की गिनती की तो मुझे 4 वृत्त इसके अंदर देखने को मिले। इसी तरह आप इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार गिन करके इन प्रश्नों का जवाब आराम से दे सकते हो। आगे जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माचिस की डिब्बी में कितने तल या सतह होती हैं? तो आपको पता है माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें सतह कितनी होती है, तल कितने होते हैं? तो 6 तल होते हैं। दूसरा प्रश्न है माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? तो सीधी सी बात है वो आयत की तरह दिखती है। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी है।
तो माचिस की, अलमारी की, बक्सा की, किताब की, सबकी आकृति आयत की तरह देखने को मिलती है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को घन कहते हैं। घन बोलोगे, ईंट की सतह है वो आयत जैसी होती है। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह क्या होती है? समान होती है। तो आपको ये प्रश्न भी आराम से हल कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह जो है वो किस प्रकार दिखेगी? चित्र बनाकर बताना था। तो मैंने उस चौक के डिब्बे को खोल के देखा तो ये आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ये जो आकृति की कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। कार्यपत्रक नंबर 40 को देख लेते हैं आगे। कार्यपत्रक 40 जो है वो त्रिविमीय आकृतियों की सतह पर द्विविमीय आकृतियों का निरूपण करना है, मिलान करनी है। सीधे प्रश्न आपको हल करना है, प्रश्न की तरफ जाना है और प्रश्न को हल करना है। जैसे ये जो है घन, तो घन को खोलेंगे तो ये आकृति देखने को मिलती है। ये घनाभ है, घनाभ को खोलते हैं तो ये आकृति मिलती है। इस बेलन को खोलते हैं तो ऐसा मिलता है और इस शंकु को खोलते हैं तो ऐसी आकृति देखने को मिलती है। आप इसे आराम से मिलान कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। वीडियो को रोक रोक के आप इसे हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। चित्र बनाइए। वस्तु का नाम पेंसिल का डिब्बा, पाउडर का डिब्बा और चौक का डिब्बा। इसी तरह चित्र ये आपके सामने है। आपको क्या करना है? इन तीनों को इस तरीके से बनाना है। आप वीडियो को रोक के आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। आगे कार्यपत्रक नंबर 41 को देखते हैं। कोणों के वर्गीकरण की समझ है वो विकसित करनी है। पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों को देखकर उसके मध्य बनने वाले कोण के प्रकार। कोण आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के हैं। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, सरल कोण होता है। सरल कोण को और अगर कोई दूसरे नाम से जानते हैं तो वो होता है ऋजु कोण। सरल कोण को ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 कोण हैं। आपको इन 4 कोणों के अनुसार इस प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये जो घड़ी की सुई है कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो सीधी सीधी करे, सीधी सीधी यूँ दिख रही है, इसका मतलब ये घड़ी है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलोगे? समकोण बोलोगे। ये 90 से कम है, 90 यहाँ होता, 90 से कम है इसलिए ये कम है, इसलिए न्यून कोण कहलाएगा। ये 90 से यहाँ 90 होता, 90 से ज़्यादा है इसलिए ये अधिक कोण कहलाता है। अब मैं इसकी सबकी परिभाषा बता देता हूँ। जो कोण 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है उसे तो न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये तीनों चारों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं अपन अगले घड़ियों के अंदर। तो वो ये जैसे आपका सरल कोण बना रहा है, पूरी सीधी 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये सरल कोण बना रही है। इसी तरीके से ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है। आप इसको देख करके आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सरल कोण है, अधिक कोण है और समकोण है। कार्यपत्रक नंबर 42। कार्यपत्रक में समान कोण मापन और कोण बनाने की जो समझ है वो आप में विकसित होनी जरूरी है। तो चित्र में दर्शाए गए कोण के माप की जो डिग्री है वो लिखनी है। डिग्री को आप इस प्रकार लिख सकते हो 90 डिग्री। तो ये डिग्री कहलाती है, इसे बोलते हैं डिग्री, इसे कहते हैं डिग्री। देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख लेते हैं कोण का माप। जैसे आपने यहाँ से देखा तो ये 70 डिग्री पे है, तो ये 70 डिग्री हो गया। यहाँ से देख रहे हो तो 90 डिग्री पे है सीधा सीधा। इसी तरह ये 40 और 50 पे है तो 50 डिग्री हो गया। और इधर ये जो है आपका 130 और 40 के बीच में 135 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है। दूसरा प्रश्न है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप कर उनकी डिग्री है वो लिखनी है। जैसे इसको मापा मैंने तो अब मुझे 60 डिग्री का मिला, इसको मापा तो 110 डिग्री का मिला और इसको मैंने माप के देखा तो 90 डिग्री का मिला। आगे प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर में आपको बनाना है 40 डिग्री का कोण, लगभग ये ऐसा बनेगा। 75 डिग्री का कोण 90 से इतना थोड़ा सा छोटा होगा ये, और 100 का है वो थोड़ा यूँ, 90 से थोड़ा यूँ होने वाला है। तो ये जो कोण बनेंगे ये 40 डिग्री का बनेगा, ये 75 डिग्री का बनेगा,
और ये 100 डिग्री का बनेगा। आप आराम से चांदे की सहायता से इन सबको बना सकते हैं, चांदे की सहायता से। बिना चांदे की सहायता से आप इस कोणों का माप नहीं लगा सकते हो। आगे आंकलन नंबर 8 को देख लेते हैं। घनाकार आकृति में फलक और शीर्ष की संख्या का समूह जो होता है वो 6-8 होता है। आयत में भुजाओं और शीर्षों की संख्याओं का समूह जो है वो 4-4 होता है। आगे निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण, तो इसमें से चारों में से न्यून कोण देखा जाए तो ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण का माप है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 भुजाओं की संख्या होती है। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को घन कहते हैं। ईंट की प्रत्येक सतह आयत जैसी दिखती है। समपंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आगे प्रश्न नंबर 6, सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं, सत्य है। आयत की सभी भुजाएं समान होती, बिल्कुल नहीं होती, असत्य। आयत की सभी भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं समान होती। आमने सामने की भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। अधिक कोण का माप 0 से अधिक और 90 से कम होता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 90 से ज़्यादा होता है। सरल कोण जिसे रिजु कोण भी कहते हैं 180 डिग्री, ये बात सत्य है। चांदे की सहायता से कोणों को मापना है और डिग्री बतानी है। जैसे इनको मापा मैंने 55 डिग्री का हुआ, इनको मापा तो ये 120 डिग्री का हुआ था। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 38 से 42 तक पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ आंकलन जो आपका 8 है वो भी पूर्ण हो जाता है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ताकि आपके साथी, अन्य साथी भी हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और इससे संबंधित कोई जानकारी आपको अच्छी लगे या समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।